ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से तामीर होने वाले सीपे के प्रोजेक्ट्स पर क्यों और क्या एतराजात लगाए हैं, जबकि साबिका हुकूमत ने भी IMF से लोन हासिल किया था, मगर इस वक्त हुकूमत ने सीपे के प्रोजेक्ट्स पर क्यों एतराजात नहीं उठाए थे। साबिका हुकूमत ने IMF के एतराजात को सीपे से किस तरह रोका था, जिसके बाद IMF ने लोन की रकम फौरन अजरा की थी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ऐसे कौन से बड़े मंसूबे का ऐलान किया जिससे पाकिस्तान बआसानी बहुत कम वक्त में ज्यादा फायदा हासिल कर सका है। सीपेक पर चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी किस तरह IMF और अमेरिका के मुफादात को नुकसान पहुंचा रही है। क्या पाकिस्तान IMF, अमेरिका और चाइना तीनों को एक साथ मुतमईन करने में कामयाब होगा या फिर चाइना और अमेरिका में से किसी एक की तरफ झुक जाएगा। पाकिस्तान में जारी शदीद लोड शेडिंग का IMF और सीपेक से क्या ताल्लुक है, इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। नाजरीन, पाकिस्तान IMF से कोई पहली बार कर्ज हासिल नहीं कर रहा है। इससे पहले भी पिछले 60 सालों में पाकिस्तान तकरीबन 22 मरतबा IMF से कर्ज हासिल कर चुका है और इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। चंद साल पहले तक हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत अक्सर ममालिक IMF के मुहताज हुआ करते थे, मगर इन ममालिक ने कोई एक भी IMF का प्रोग्राम नामुकम्मल छोड़ा नहीं। मगर पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि ये हर प्रोग्राम मुकम्मल होने से पहले ही खत्म कर देता रहा है। IMF ने इस बार कर्ज की तयशुदा रकम जारी करने से पहले मौजूदा हुकूमत के साथ सख्त शराइत रखे हैं, मगर इन तमाम में जो शराइत सीपे के मुतालिक रखे जा चुके हैं, इनकी वजह से हुकूमत वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। नाजरीन, IMF एक ऐसा आलमी मालियाती इदारा है जो गरीब ममालिक को कर्ज तो देता है, मगर इस कर्ज देने में अमेरिका की रजामंदी और पॉलिसी शामिल होती है और अमेरिका चाइना को इस खिते में मजीद मजबूत होता नहीं देख सकता। दोस्तों, चाइना के शुरू करदा BRI के प्रोजेक्ट्स ने अमेरिका को अरसे दराज से बेचैन कर रखा है और अमेरिका हमेशा से इस प्रोजेक्ट को हर सूरत नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है। BRI के प्रोजेक्ट्स के मेंबर ममालिक की तादाद अब 100 से ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त BRI के 2600 प्रोजेक्ट्स पर इन 100 मेंबर ममालिक में जोर शोर से काम हो रहा है। चीन के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक BRI के प्रोजेक्ट्स का 3.7 ट्रिलियन US का तखमीना लगाया जा चुका है। तकरीबन 4 ट्रिलियन की इस रकम से BRI के मेंबर ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन आलमी सतह पर सुपर पावर अमेरिका की बराबरी करने लगा है, जिससे अमेरिका इन ममालिक को चाइना के ब्लॉक से निकालने के वास्ते हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें IMF के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यही वजह है कि हाल ही में G7 ममालिक के इजलास के मौके पर अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन और G7 ममालिक की शिराकत से BRI और सीपेक के मुतबादिल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मंसूबों पर मुश्तमिल 600 बिलियन US की लागत के एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर G7 ममालिक और यूरोपियन यूनियन के इश्तराक से तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत यानी 600 बिलियन US में से तकरीबन 300 बिलियन US यूरोपियन यूनियन ने अदा करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस सिलसिले में तकरीबन 270 मिलियन US के प्रोजेक्ट्स पर एवरी कोस्ट समेत दीगर चंद ममालिक जिनमें सिंगापुर और अफ्रीकन ममालिक शामिल हैं पर काम का आगाज भी कर दिया जा चुका है। इस BRI के मुतबादिल प्रोजेक्ट की तफसीलात बताते हुए इनका कहना था कि चाइना BRI के जरिए आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा है, यानी चाइना पहले इन गरीब ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे ऐसे मंसूबों पर इन्वेस्टमेंट करता है जिससे इन गरीब ममालिक का कम और चाइना का ज्यादा फायदा हो और फिर इस इन्वेस्टमेंट की रकम हासिल करने के लिए चाइना इन ममालिक से अपनी मनमानी शराइत पर अमल करवाता है, जबकि अमेरिका और इनके दीगर इत्तेहादियों का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मबनी होगा, जिसमें कोई भी दूसरा मुल्क दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। G7 ममालिक में USA, UK, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा शामिल हैं। ये ममालिक
दुनिया की सबसे अमीर जमहूरी ममालिक हैं। इनमें से अक्सर ममालिक चाइना के बढ़ते असर रसूख की वजह से इतने ही परेशान है जितना अमेरिका है। इस प्रोजेक्ट के मुतालिक इन ममालिक की तरफ से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक $2 बिलियन की लागत से अंगोला में सोलर एनर्जी पार्क तामीर किया जा रहा है, जबकि $40 मिलियन साउथ एशिया के चंद ममालिक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा BRI के मुतबादिल इस प्रोजेक्ट के चंद एक प्रोजेक्ट्स पर हिंदुस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में भी काम का आगाज किया जाने वाला है, मगर इस प्रोजेक्ट की इब्तिदा में ही इस इतिहाद में इस बात पर मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है कि इस रकम को तरजीही बुनियादों पर किन ममालिक में इन्वेस्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को BRI के तर्ज पर किस तरह तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि इस इत्तेहाद में शामिल अक्सर वो बेशतर ममालिक इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क की मुफादात को मद्देनजर रखते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और दीगर चंद ताकतवर ममालिक दीगर फोरम्स की तर्ज पर अपने पास वीटो पावर रखने की फिराक में हैं, जो कि दीगर मेंबर ममालिक के लिए नाकाबिल कबूल है। अब बात करते हैं IMF ने चाइना और पाकिस्तान के बाहिमी इश्तिराक से शुरू होने वाले CPEC के प्रोजेक्ट्स पर क्या एतराजात लगाए हैं और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर IMF की तरफ से एतराजात लगाए जा चुके हैं, चीन के मफादात के खिलाफ हैं। नाजरीन, IMF का सबसे पहला एतराज CPEC के तहत पाकिस्तान में तामीर किए जाने वाले पावर प्रोजेक्ट्स को होने वाली अदायगियों पर लगाए गए हैं। IMF की ये पॉलिसी है कि वो अपनी रकम सब्सिडीज पर खर्च करने नहीं देता या कम से कम करने की कोशिश करता है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में CPEC के तहत $10.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से 11 पावर प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा चुके हैं और ये तमाम के तमाम चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं। 5320 मेगावाट कैपेसिटी के ये पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत तामीर किए जा चुके हैं और इनमें से 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इस वक्त बंद पड़े हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त ने इनको वाजिबात अदा नहीं किए हैं। CPEC के तहत तामीर किए जाने वाले इन प्रोजेक्ट्स की बिजली दीगर प्रोजेक्ट्स की निस्बत महंगी है, जिसकी वजह से IMF ये चाहता है कि पूरे पावर सेक्टर में एक ही कानून लागू हो और हुकूमत वक्त इन चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स को इस बात पर कायल करे। ऐसा IMF ने पहले भी कहा था, जिस पर साबिका हुकूमत इनके साथ डील करके तकरीबन 770 बिलियन की बचत की थी, जिससे IMF खुश था, मगर मौजूदा हुकूमत इन पावर प्रोजेक्ट्स के साथ डील करने में बार बार नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से इस हुकूमत को तकरीबन 50 बिलियन की रकम IMF की मुखालिफत के बावजूद इन पावर प्रोजेक्ट्स को अदा करना पड़ा, मगर फिर भी ये पावर प्रोजेक्ट्स बकिया 300 बिलियन की वाजिबात की अदायगी तक काम मुअत्तल करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब IMF इनकी अदायगियां रोकने की पॉलिसी और इनके साथ किए गए एग्रीमेंट्स को तब्दील करने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि हुकूमत वक्त न IMF से लोन हासिल कर पा रहा है, न पाकिस्तान में लोड शेडिंग कम करने में कामयाब हो रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।